आज हम कर रहे हैं बच्चों गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग मेजरली आप लोगों को पता है कि क्या कहानी थी। एक तो हमने डेफिसिट्स करे थे, 3 टाइप के डेफिसिट्स करे थे। एक था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। क्या था? गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब रूटीन रोजमर्रा के खर्चे भी गवर्नमेंट नहीं पूरे कर पा रही। ओके। दूसरा था हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट वैसे मैंने आपको बोल दिया था कि डायरेक्टली आप बोरिंग्स को ढूंढ कर भी लिख सकते हो, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स excluding borrowings. और प्राइमरी डेफिसिट वाज द रूट कॉज। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, मतलब हमने जितना टोटल बोरो किया उसमें प्रीवियस ईयर की बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, वो फिस्कल डेफिसिट होता है। बेटा इसमें ये बोरिंग हो गया ना, और इंटरेस्ट हटा के बोरिंग कितना है। मतलब हमें बोरो जो पिछले कई साल पहले किया होगा हमने, जो 2000, वो आज करते 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 30,000 पे पहुंच गया। तो वो जो 2000 का रूट कॉज था वो हमें यहाँ से पता लगता है प्राइमरी डेफिसिट के थ्रू। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, संदीप गर्ग 2025 एडिशन, पेज नंबर 10.18। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं बच्चों? इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट is 35 crores. Revenue receipts are 70 crores. Capital expenditure 120 crores. How much is the revenue expenditure? देखना कितना पागलपंती, किस किस बात के लिए इन लोगों ने हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया, जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। एज वी नो कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उन्होंने हमसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मांगा है। ठीक है, तो बड़े प्यार से निकाल सकते हो 35 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम पर 35 प्लस 70 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका मतलब 105 करोड़ रहा होगा, इसलिए हमारा ये डेफिसिट क्रिएट हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ भी लेना देना नहीं है, जानबूझकर दे रहे हैं ताकि आप उसको यूज कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज पर गवर्नमेंट बजट। इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है बच्चों 1,40,000 की। इफ टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट मतलब एक तरह से फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं इसको, 2,70,000 करोड़। हाउ मच इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। बोरिंग आपका फिस्कल डेफिसिट भी तो होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों ही चीजें गिवन है। 2,70,000 में से 1,40,000 माइनस कर दोगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट पता चल जाएगा। ओ सॉरी, पीडी। मतलब इस 1,30,000 करोड़ के चक्करों में ये कर्जा इंटरेस्ट इंटरेस्ट कर्जे से भी ज्यादा बन चुका है। सही बात बोल रही हूँ? आज की डेट तक का इंटरेस्ट पेमेंट टोटल कितना है? 140। कभी पास्ट में बोरो कितना किया होगा? 1,30,000। इस बोरिंग की वजह से
आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंटरेस्ट का पेमेंट एक्चुअल प्रिंसिपल बोरोइंग से ज्यादा हो चुका है, इसलिए इस अमाउंट को रूट कॉज बोला जाता है। कि अगर ये क्रिएट ना हुई होती सिचुएशन तो आज हम 2,70,000 का बोरो ना कर रहे होते। ठीक है, टोटल बोरिंग में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 3। प्राइमरी डेफिसिट गिवन है हम लोगों को 12,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है 7,000 करोड़। हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट? हमें पता है कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बच्चों? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये 12,000 करोड़ गिवन है, फिस्कल डेफिसिट माइनस 7,000, तो ये 19,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 4। एज पर गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर, इंटरेस्ट दे दिया 10,000 करोड़ विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट कह रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का 40% है, इसका मतलब ये जो 10,000 है ये प्राइमरी डेफिसिट का 2/5 है। 10,000 इंटू 5/2, ऑल्दो मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि वो मांग क्या रहे हैं, पर चलो ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट तो निकाल ही लूँ। 25,000 का प्राइमरी डेफिसिट मांगा है उन्होंने, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, तो 25,000 प्लस 10,000, 35,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 5। From the following data about a government budget, calculate the revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. रेवेन्यू डेफिसिट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 2 माइनस पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 2 इज 100, रेवेन्यू रिसिप्ट 80, 20 अरब। ठीक है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। और क्या मांगा? फिस्कल डेफिसिट। देखो बोरिंग डायरेक्ट तो दिया नहीं इन्होंने हमें, हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ले लेते हैं, फिर फॉर्मूला। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाज पॉइंट नंबर 2 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉइंट नंबर 5, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल रिसिप्ट के रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसिप्ट आपका पॉइंट नंबर 4 प्लस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में देखो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरिंग्स, मतलब बोरिंग्स को छोड़कर, बोरिंग्स माइनस करके बाकी की कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या कोई बता सकता है बाकी की कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन से कंटेंट होंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी थी, क्या एग्जांपल्स थे? रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन का तो मतलब ये होता है कि हमने लोन लिया था और उसको रीपे कर रहे हैं, दैट इज नॉट कैपिटल रिसिप्ट, वी आर पेइंग। बोरिंग तो बोरिंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट बोल दिया देवांश ने, और पीछे पलट लो पलट लो, पलट के बताया। 4 टोटल बताए थे बच्चों मैंने आपको, स्मॉल सेविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरिंग्स, रिकवरी ऑफ लोन। संचित, रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या है कि जो लोन हमने दे रखे थे उसको हमने रिकवर कर लिया। रिकवरी ऑफ लोन मतलब वो लोन कहाँ पर थे, हमारे एसेट साइड पर,
तो एसेट साइड वाले लोन्स को हमने वापस ले लिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सेप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स, इसका मतलब इस कंटेंट में आपके बाकी तीनों हैं, बाकी तीनों डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड स्मॉल सेविंग्स। सब चुप रहेंगे। करंट स्मॉल सेविंग्स का क्या एग्जांपल दिया था बेटा मैंने? बताओ बताओ बताओ। स्मॉल सेव, अच्छा चलो मीनिंग बता दो स्मॉल सेविंग्स का, जल्दी जल्दी। अच्छा ये बता दो कि स्मॉल सेविंग से गवर्नमेंट का क्या एसेट लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है? एसेट इंक्रीज होता है गवर्नमेंट का। अच्छा, अंश क्या होता है? स्मॉल सेविंग से गवर्नमेंट का क्या एसेट लायबिलिटीज पर क्या इम्पैक्ट होता है? बताओ बताओ। एसेट इंक्रीज होता है। स्माइली, द्वितीय, एसेट लायबिलिटी के टर्म्स में बताओ मुझे। एसेट, एसेट रिड्यूस होगा। हरजस, गौरिका, एक बताना बेटा, एक कंटेंट बताना है दोनों में से। यही हमारी वो करके आई हुई है बोर्ड एग्जाम में बच्ची, 4 में से 3 नंबर दे दिए उसको। लायबिलिटी इंक्रीज होती है, एसेट का भी बोला आपने। यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक। बोर्ड में पेपर मार्क्स कटते हैं इन चीजों के। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मेरा फिजिकल डेफिसिट। तुम ना बिल्कुल घर जाकर रीडिंग तक नहीं करते हो। आज क्या डे है? वेंसडे। फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट है, गवर्नमेंट बजट। नहीं, इसी फ्राइडे। यस। हम क्या करें? हम क्या करें? इतने बुरे हालात हैं, घर जाकर रीड तक नहीं करना तुम लोगों ने? मतलब इतनी क्या तुम्हारी मस्ती चढ़ी हुई है भैया? और इतनी बार क्लास में भौंकती हूं मैं, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। फिर नहीं तुम्हें याद? 4 कंटेंट है, उन्हीं को ही घसीटे जा रही हूँ मैं भी पिछली 4 क्लासेस से, और तुम भी उन्हीं को ही सुनी जा रहे हो, फिर भी तुम्हें याद नहीं होता। $25 अरब। एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बोला था, फिर बोरिंग्स भी होती। क्या यहाँ इस कंटेंट से आप फिस्कल डेफिसिट निकाल सकते हो? है आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो फिस्कल डेफिसिट बोरिंग मतलब आप सिंपली 15,000 करोड़ आंसर दे दोगे। टीचर्स देती हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रखी हैं हम लोगों को, तो 15,000 इंटरेस्ट पेमेंट हो गई हमारी। 20% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कितने स्मार्ट है, मतलब हमें आरडी भी पहले निकालना पड़ेगा। 70,000 माइनस 50,000, 20,000। 20,000 का 25% कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5,000। तो 10,000 का हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। ठीक है, आया समझ? इस टाइप से कई बार टीचर्स आपको न्यूमेरिकल दे देती हैं। तो अब बाकी मैं आप लोगों को देती हूँ जरा करने को। ओके बच्चों, चलो न्यूमेरिकल्स कराती हूँ तुमसे, बता रही हूँ। बाय बाय।